चिल्ड्रन, अभी हम देखते हैं पार्ट चैप्टर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3, जिसमें हम देखते हैं कि जिसमें हमने पार्ट 2 में एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, तो उसके रिमेनिंग पार्ट देखते हैं यहाँ पे। सो 3 एग्जाम्पल 5 देखो। डिटरमाइन AP whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो यहाँ पे क्या दिया है, थर्ड टर्म 5 मतलब A3 इक्वल्स टू 5 एंड सेवेंथ टर्म 9 मतलब A7 इक्वल्स टू 9। हमको फाइंड करना है AP, ठीक है। तो AP फाइंड करने के लिए हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए A3 इक्वल्स टू 5 दिया, A7 इक्वल्स टू 9 दिया। तो A3 मतलब क्या होता है, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो AN इक्वल्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 3 रखना है, A3 इक्वल्स टू A प्लस n की जगह 3 रखा, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 आता है A प्लस 2D मतलब n माइनस 1 जो भी है 3 उसमें से 1 माइनस कर देना था, 3 माइनस 1 2D आएगा। वैसे A7 क्या आ जाएगा, A प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 मतलब 6D आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो A3 को वी कैन राइट एज A प्लस 2D इक्वल्स टू 5 दिया A3। A7 को विल राइट एज A प्लस 6D विच इज इक्वल्स टू 9। अब ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये प्लस से है तो इसमें साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस 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 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को। A और A कैंसिल हो जाएगा, 2D माइनस 6D आता है माइनस 4D, 5 माइनस 9 आता है माइनस 4। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, D इक्वल्स टू 4/4, D इक्वल्स टू 1। नाउ सब्सटीट्यूट D इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। तो A प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 5, तो A इक्वल्स 5 माइनस 2, A इक्वल्स टू 3। सो AP आता है, AP इज 3, फर्स्ट टर्म आया 3, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस आया 1, तो 1 1 ऐड करते जाओ टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 6। Check whether 301 is the term of the list of the numbers 5, 11, 17, 23। यहाँ पे हमको चेक करना है कि 301 ये लिस्ट का टर्म है क्या। Is 301 is the term of the list of these numbers। तो पहले लिस्ट दिया है आपको 5, 11, 17, 23। तो हमने A फाइंड दिया है आपको 5, D दिया है A2 माइनस A1 विच इज इक्वल 11 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है 301 इज द टर्म ऑफ द नंबर। कोई टर्म है क्या 301, तो हमने ले लिया लेट nth टर्म भी 301, ठीक है। इसमें बोल रहा है इज 301 इज द टर्म, तो हमने लिया लेट nth टर्म भी 301। आपको मैंने बोला कोई भी अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कोई टर्म है क्या, तो वो nth टर्म ही उसको कंसिडर कर लेना है। तो an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आपको दिया है 301, nth टर्म मतलब an दिया है 301, A दिया 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया है 6। तो 5 को हमने इधर ट्रांसपोज किया, 301 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। तो ये आता है 296 इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 6। 6 डिवीजन में चला जाएगा, 296 अपॉन 6 इक्वल्स n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल्स आता है, इसको कैंसिल किया 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16। तो 148 अपॉन 3। तो n आ जाएगा 148 अपॉन 3 प्लस 1। तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, एलसीएम आता है 3, 148 प्लस 3, तो n इक्वल्स आता है 151/3। तो 151/3 ये इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो बट n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। सो 301 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो 301 इसका टर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। नाउ सी एग्जाम्पल 7। यहाँ पे दिया है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। सो विल टेक 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज, पहला है 12, देन 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 डैश डैश डैश। ऐसे लास्ट 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 3 है वो क्या है, 99। 100 जो है वो 3 डिजिट नंबर होता है, और 99 है लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। तो पहले लिस्ट निकाल लेना है 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, ठीक। तो यहाँ पे A है 12, D है A2 माइनस A1, 15 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 3, और AN मतलब लास्ट टर्म आपको 99 दिया है, तो AN इक्वल्स टू 99। तो AN का फॉर्मूला लगाओ, AN इक्वल्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो हमको हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल, मतलब n निकालना है। ऐसे कितने नंबर्स जो 2 डिजिट नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 3 होते हैं। तो 99 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो पहले 12 को ट्रांसपोज किया n माइनस 1 इंटू 3, इसका 99 माइनस 12 आता है 87 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। अभी 3 को डिवीजन में लेके आए, 87 अपॉन 3 इक्वल्स n माइनस 1। तो n माइनस 1 आता है 29, n आ जाता है 29 प्लस 1 n इक्वल्स टू 30। सो हेंस देयर आर 32 digit number divisible by 3. Then next example 8. In example 8, it is given find the 11th term from the last term of the AP 10 7 4 minus 62. क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको 11th टर्म फाइंड करना है लास्ट टर्म से, मतलब ये टर्म से, ये इसको फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 11th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म से आपको 11th टर्म नहीं फाइंड करना है, आपको लास्ट टर्म से 11th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से आपको 11th टर्म फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट टर्म इसको लेना पड़ेगा। तो हमने a लिया है -62, ठीक है। अभी देखो, आप जब लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म ले रहे हो तो d का भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा a1 माइनस a2। अभी a2 माइनस a1 नहीं करना है आपको, d लेना है a1 माइनस a2, ठीक है। जब आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लेते हैं तो d इक्वल्स लेना है a1 माइनस a2, विच इज इक्वल्स टू a1 है 10 और a2 है 7। तो अभी ये भी ले सकते हैं आप a1 और a2 यहाँ पे, ठीक है। a1 माइनस a2 किया है तो 10 माइनस 7, क्योंकि यहाँ पे हमको a1 a2 में a2 नहीं मालूम है, a1 मालूम लेकिन a2 नहीं मालूम, तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3, और n दिया आपको 11th टर्म फाइंड करना है, तो n इक्वल्स टू 11। सो an का फॉर्मूला लिखा है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 11th टर्म फाइंड करना है, तो a प्लस 10d, 11 माइनस 1 मतलब 10 हो जाएगा, 10d। तो a11 इक्वल्स a का वैल्यू रखा है -62 प्लस 10 इंटू 3, तो ये आता है -62 प्लस 30, तो ये आता है a11 आता है -32। सो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज -32। नाउ एग्जाम्पल 9 में आपको प्रिंसिपल दिया है ₹1000, रेट दिया है 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इट इज दिया रेट दिया 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, और फाइंड करना है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 8% के हिसाब से, वो हमको फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P रहता है प्रिंसिपल, R रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T रहता है नंबर ऑफ ईयर्स। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पहले निकालेंगे, T इक्वल्स टू 1 लेंगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकालना है। तो 1000 इंटू 8 T इक्वल्स 1 लिया अपॉन 100, ये 0 0 कैंसिल होता है, तो आता है ₹80 इज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फिर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना मिलेगा उसको, तो उसमें 1000 इंटू 8 इंटू टी के जगह लिया 2 अपॉन 100, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, यह ₹160 इज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फिर पूछा है, फिर हमने फाइंड किया इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मतलब टी इक्वल्स टू 3 लिया, तो 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, तो ये आता है ₹240। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर आता है 80 160 240 एंड एक्सेट्रा। सो ए है यहाँ पे 80, डी है a2 माइनस a1 दैट इज 160 माइनस 80 इक्वल्स टू 80, और एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स फाइंड करना है इंटरेस्ट, तो n लेना है 30। तो an का फॉर्मूला लगा, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स फाइंड करना है, तो a30 फाइंड करना पड़ेगा, इक्वल्स टू a प्लस 29d। a30 होता है a प्लस 29d। तो a30 इक्वल्स टू a है 80 प्लस 29 इंटू डी है 80, तो आता है 80 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 2320, तो a30 आता है 2400। सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स इज ₹2400, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज गिवन द नंबर ऑफ रोज प्लांट इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन रोज। तो यहाँ पे दिया है द नंबर ऑफ रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो इज 23, in the second row it is 21, in the third row it is 19, and there are 5 rose plants in the last row। सबसे लास्ट रो में कितने रोज प्लांट दिए 5, तो डैश डैश लास्ट रो में 5, मतलब nth रो जो रहेगा लास्ट रो रहेगा उसमें दिया 5, तो इसमें AP आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा 23 21 19 5, ठीक है। इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज, मतलब n फाइंड करना है। तो आपको नंबर्स दिए, नंबर ऑफ रोज प्लांट्स दिए 23 21 19 डैश डैश 5, लास्ट रो में 5 दिया है। तो A हो गया 23,
डी फाइंड कर लिया हमने A2 माइनस A1, तो आता है -2 और लास्ट जो है AN इसको लिया है 5। तो AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN आपको दिया है 5, आपको N फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज। AN दिया है 5, A3 दिया है 23, N माइनस 1 इंटू डी दिया है -2। तो पहले हमने -23 को इधर ट्रांसपोज किया तो हो गया 5 माइनस 23 इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू -2। अभी ये इसका माइनस आता है -18 इंटू N माइनस 1 इंटू -2। -2 को डिवीजन में लेके गए, -18 अपॉन -2। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज नहीं होती है, तो -2 का -2 ही आएगा, +2 नहीं होता है वो। तो ये होता है, ये कैंसिल होके हो जाता है 9, N माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो -1 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो N इक्वल्स 9 + 1, सो N इक्वल्स टू आता है 10। सो देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड्स। नाउ सी एक्सरसाइज 5.1, इसका क्वेश्चन 1 देखो। इसमें दिया A इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 3, N इक्वल्स टू 8, फाइंड करना है AN। तो AN का फॉर्मूला लगा है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A का जो वैल्यूज दिए वो पुटअप किया। A का वैल्यू दिया 7, N दिया 8, 8 माइनस 1, D दिया 3 इंटू 3। तो 7 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 7 इंटू 3 या 21, पहले मल्टीप्लाई किया 21, फिर एडिशन किया तो AN आता है 28। सेकेंड में देखो A दिया आपको -18, D फाइंड आउट करना, N दिया 10, AN इक्वल्स टू 0। फिर से nth टर्म का फॉर्मूला लगा है, AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN दिया है 0 प्लस A दिया है -18 प्लस N दिया है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो -18 को इधर ट्रांसपोज किया, 0 प्लस 18 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 होता है 9D। 0 प्लस 18 होता है 18 इक्वल्स टू 9D। तो D हो जाएगा 18/9, तो D इक्वल्स टू 2। बाकी रेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 ऐसे ही करना है आपको। फिर क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2 में मैंने B वाला सॉल्व किया है, यू कैन सॉल्व A। अगर B आपको समझ में आ गया तो A आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसको सॉल्व। तो B दिया है फाइंड 11th टर्म ऑफ द AP दिया है आपको -3, -2, 2 डैश डैश। तो A दिया है -3, D है A2 माइनस A1, A2 है -1/2 माइनस A है -3, सो माइनस ऑफ -3। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, -1 + 6/2, ये माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस 6/2। तो D आ जाता है 5/2। ठीक है, आपको 11th टर्म फाइंड करना है, तो N हमको लेना है 11। तो 11th टर्म क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा A प्लस 10D। तो A दिया है -3 + 10 इंटू D दिया है 5/2। तो ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 होता है, तो आता है -3 + 25। तो A11 आता है 22। सो हियर B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू।